परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। दीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। दीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। प्रभु सो निषाद हुई के बादिना बढ़ाई हो। प्रभु सो निषाद हुई के बादिना बढ़ाई हो। तुलसी के ईशराम रावरों सो साची कहो। तुलसी के ईशराम रावरों सो साची कहो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। केवट जी अपनी वास्तविक स्थिति बताए। पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे। केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। केवट की जात है प्रभु, हम लोग वेद भी नहीं पढ़े हैं कि नाव चलेगी तो सत्यनारायण भगवान के कथा बाज के पेट पाल लेंगे, वो भी नहीं आता। पूरा परिवार सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। मेरा पूरा परिवार इसी नाव के भरोसे है। हाँ दीन गरीब है, वित्तहीन पैसा नहीं है। नाव चली गई तो कैसे दूसरी गढ़ाई हो। रुपया पैसा है नहीं है, नाव चल गई तो दूसरा नाव कैसे बनी मलिकार। और एक बात बोले प्रभु, मैंने सुना है जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मण, मैं जाति का मल्लाह, हमार नाव ब्राह्मणी बन जाएगी। ब्राह्मणी बनते कहेगी दूर रहना, फटकना मत पास में, तुम मल्लाह हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अलग घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बर्तन लाओ। एक मेहरारू का तो पहले से पेट नहीं पाल पा रहा हूं, दूसरकी को देकर झंझट में क्यों डालना चाहते हैं प्रभु। समस्या देखिए, घर में भोजन का जाने का साधन नाव है, रोजी रोटी चली जाएगी या घर में भोजन करने वाला एक मेंबर बढ़ जाएगा। भोजन करने वाला सदस्य बढ़ गया और भोजन का ठिकाना नहीं, भोजन समाप्त। इससे बड़ी समस्या क्या होगी प्रभु। नाथ अरे तुलसी के ईशराम अरे रावरो सो साची कहो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। प्रभु जब तक पांव नहीं धो लेता आपको नाव पे पांव रखने नहीं दूंगा। धो ली, भगवान फिर भी मौन है। केवट जी कहते देखिए नहीं धुलाना है तो बताइए, मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी है। लक्ष्मण जी बोले क्या ऑप्शन है। केवट भैया कहते हैं एक घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलो जल थाह दिखाई हो जू। इस घाट से थोड़ी दूर चलिए, किनारे किनारे कमर भर पानी है, थाह मेरा लिया हुआ है, वहां नाव की आवश्यकता भी नहीं है, आप पैदल पार हो जाएंगे। एक भोजपुरी के शब्द है हेलल। हेलल बुझाता, अच्छा हेलान बुझाता। हेलान, हेलान मने पार होखे लायक। तो केवट कहता ए मलिकार हो जुगिया चली। हेली जा मलिकार बाहेलान भीरिए। अरे बाहेलान भीरिए हो हेलान भीरिए
चली ना अहेलिजा हेलिजा मलिकार बाहिलान भी। बगल में चलिए प्रभु, पैदल पार हो जाएंगे। राम जी बोले ठीक है चलो दिखाओ। केवट जी बोले ए बेराना राती खान। अरे रात में क्यों दिखाओगे? बोले मूर्ख थोड़ी हो, सवेरे सवेरे बोहनी का बेरा है, यही बेरा दिखा दी कि फ्री में कहां से पार हो जाला तो हमारी नाव पे के चढ़ी। यदि पता चल गया लोगों को कि वहां पर पैदल पार हो सकते हैं तो प्रभु जो आएगा कस्टमर मेरा, जो भी पैसेंजर आएगा सब वहीं जाके पैदल पार हो जाएगा। हम यहाँ पर नाव लेके खड़े रह जाएंगे। दिन में नहीं, रात तक रुकिए, रात में चल के दिखा देंगे। राम जी बोले रात तक नहीं रुक सकते। केवट जी बोले फिर धुला लीजिए। केवट जी बोले प्रभु केवल पांव धोने की बात है, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा मैं। अरे बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। 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 पाव अपना, पाव अपना, हाँ पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। 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 आप मालिक हैं, आप मालिक हाँ आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। विश्वास नहीं है? नाम लेकर, नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को भुला दीजिए। नाम लेकर किसी को भुला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है, सिर को धुला लीजिए। केवट जी कहते प्रभु इशारा करिए, भगवान नहीं किए। अब केवट जी थोड़े रूठने का नाटक करने लगे। कहें तब से कह रहा हूं पांव धुला लीजिए, बात नहीं सुन रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि मैं आपका पांव नहीं धोऊंगा, क्योंकि मैं जान गया कि आपको पार जाना ही नहीं है। पार जाने वाला अब तक मौन रहेगा। और ऐसा पैसेंजर से ताज ले भेटे ना भई रहा। अरे जाएगा बाकी लिखे जात कुछ बोलते नहीं यहाँ के। केवट जी कहते यदि आपको पार जाना है राम जी तो आप कहिए कि मेरा पांव धो, अब मैं नहीं धोने वाला। भगवान फिर भी मौन रहे। केवट जी की समझ में बात आ गई।
ये जोन कपड़ा पहने हैं राम जी, उस कपड़े में कहीं जेब नहीं बना। इसका मतलब ठीक हमरे नियर ही ठन ठन गोपाल है। हमने इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो घर में रोटी जाएगा, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है शायद, इसीलिए संकोच में नहीं बोल रहे हैं। यही बात है ना। तो केवट जी ने कहा प्रभु आप चिंता मत करिए, भक्त कभी अपने भगवान को संकोच में नहीं डाल सकता है, सेवक कभी अपने स्वामी को संकोच में नहीं डाल सकता है, और शिष्य कभी अपने सदगुरु को संकोच में नहीं डाल सकता है। आपको संकोच हो रहा है, मुक्त करता हूं, पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा, और राम जी सौगंध खा के कहता हूं प्रभु आपसे कुछ मांगूंगा नहीं राम जी, ऐसे ही पार उतार के चलाऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। आपकी सौगंध, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध। केवट भैया ने जब महाराज दशरथ और राम जी की सौगंध उठाई, आया आवेश, लक्ष्मण भैया को निकाले, बाण मार दूंगा इसको। इसने पिताजी की सौगंध ले ली। केवट जी बोले राम जी लक्ष्मण जी बाण दिखा रहे हैं, इनसे कह दीजिए केवट को मरना स्वीकार है आज, परंतु जब तक पांव नहीं धोऊंगा आपको नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा, मैं नाव नहीं खोने दूंगा मैं अपनी। लक्ष्मण जी आप मारने की धमकी दे रहे हैं, आप मारेंगे नहीं, मेरा उद्धार करेंगे। केवट जी बोले, लक्ष्मण जी बोले कैसे? केवट जी बोले मरते समय आपके भैया का नाम यदि मुख पर आ जाए तो जीव मुक्त हो जाता है, आप बाण मारेंगे और मैं मरूंगा, नाम नहीं साक्षात राम ही मेरे सामने खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी संसार में? तुरंत मारिए। आप बाण मारेंगे, बाण लगते गंगा जी में कूद जाऊंगा, और तब तक गंगा जल पीऊंगा तब तक प्राण ना निकल जाए। आप कहिए मेरी अंतिम क्रिया तक तो राम जी रुकेंगे ना? एक तरफ गंगा जी रहेंगी, एक तरफ भगवान रहेंगे, और गंगा और राम के बीच में केवट की चिता सजेगी। ऐसी मृत्यु ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिलने वाली। तुरंत मारिए, मैं तैयार हूं। लक्ष्मण जी बोली तो बड़ा ज्ञानी है भाई, ये मारने लायक नहीं है, बाण पीछे रख लिए। केवट जी की इन अटपटी बातों को सुनकर भगवान मुस्कुराए। सुन केवट के बैन, कैसे बैन? प्रेम में लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जानकी लखन तना। लक्ष्मण जी और सीता मैया की ओर देखकर भगवान मुस्कुरा उठे। केवट जी की अटपटी बात, अटपटी बात क्या है? कोई भी आदमी कसम खात है तो अपने बाबूजी के खात है, नहीं तो आपन खात है। केवट जी भगवान के प्रेम में इतने पग गए हैं, उनको याद ही नहीं रहा कि हम अपने बाबूजी की कसम खा रहे हैं कि राम जी के बाबूजी की कसम खा रहे हैं। यही अटपटी बात। भगवान हंस पड़े और कृपा करके, कृपा सिंधु बो ले मुस्काए, कृपा सिंधु ले मुस्काए, सोई करूं जेहि तव नाव न जाए, सोई करूं जेहि तव नाव न जाए। बेगी आनु जल पाय पखारो, बेगी आनु जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि
भगवान ने कहा केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए, विलंब हो रहा है केवट जी, आप शीघ्र जल लाइए और पांव पखारिए हमारा, हमको नाव पर बिठाकर उस पार पहुंचाइए। केवट जी बोले प्रभु मैंने सुना है कि जीवन में कोई भी सत्कर्म करने का अवसर आए तो अकेले नहीं करना चाहिए, परिवार के साथ करना चाहिए। नाथ हमारा लड़का मेहरारू घर में बैठे हैं, आज्ञा मिल जाए तो उन लोग को भी बुला ले आओ। भगवान ने कहा बुला कर लाओ। केवट जी गए, परिवार वालों को बुलाएं। केवट भैया के परिवारी जन आए और पत्नी और बच्चे आकर भगवान को प्रणाम करके चारों ओर से घेर कर बैठे। केवट जी गए, छोटा सा कठौता लेकर आए, जल भरकर भगवान का दाहिना पांव धोए और पूरा का पूरा जल पी गए। कहे प्रभु बायां बाकी है, फिर जल लाए, बायां धोए, बायां पांव पूरा जल पूरा पी गए। केवट जी कहते प्रभु एक गलती हो गई मेरे से, दाहिना पांव धोया, आप फिर से नीचे रख दिए, जिस जड़ी बूटी को रज को निकाला था वो रज फिर से लग गया। राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। केवट जी बोले प्रभु अब नहीं लगेगा, इस बाएं पांव को पोंछ देता हूं, इसको आप मेरे गमछे पे रख लीजिए कपड़े पर, और दाहिना पांव प्रभु एक बार और धुलवा लीजिए। फिर जल लाए, दाहिना पांव धोए, धोकर पी गए। 3 बार केवट जी धो चुके हैं। भगवान बोले हो गया ना? केवट जी बोले प्रभु एक बार और धुला लेते ना, ये हमारे लड़का आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं प्रभु, इनको भी थोड़ा प्रसाद मिल जाता। केवट जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम पिए हो, बच्चों की याद नहीं आई थी? 3 बार पिए हो ना? लक्ष्मण जी बोले, केवट जी बोले पहले हमार पेट भरे तब न इनकर भरे हम। प्रभु 3 बार में हमार तो भर गया, अब एक बार धुला लेंगे तो बच्चों को प्रसाद मिल जाएगा। भगवान मुस्कुराए, कहे लाओ, जल लाकर धोएं। और आप सोचिए क्या पुण्यात्मा केवट जी है हो, भगवान साक्षी खड़े हैं और भगवान के सामने अपने हाथ से बच्चों का मुख खोल खोल के और भगवान का चरणामृत बच्चों के मुख में डाल रहे हैं। केवट जी ने पूरे परिवार को तार के रख दिया, एक बार पूरे परिवार को पिलाया। भगवान बोले कोई छूटा नहीं है ना घर में? केवट जी बोले घर में तो नहीं छूटे, गांव वाले छूट गए हैं नाथ, इनके साथ जीना मरना है। हम अपने परिवार को पिला दिए, इनको नहीं पिलाएंगे तो प्रभु बेईमानी हो जाएगा, और आपके रहते बेईमानी हो उचित नहीं है नाथ। एक बात केहू बचबे देखे के बाटे, एक बार और धोवाली सरकार। अब लक्ष्मण जी भीतर भीतर आग बबूला हो रहे। केवट जी गए, 5वीं बार जल लेकर आए, धोए, पूरे गांव वालों को प्रसादी बांटे। 3 घंटा समय लगा, बांट कर आए। लक्ष्मण जी आग बबूला, बोले हो गया ना, कोई नहीं छूटा ना, अब ले चलो पार। केवट जी सोचे बोलूंगा तो मार डालेंगे। केवट जी राम जी के पास जाकर बोले प्रभु एक बार और ही धोए। राम जी बोले अब किसके लिए धोओगे, अब कौन बचा है, कितना विलंब हो रहा है केवट पता है? केवट जी बोले प्रभु आपसे पहले भी कई लोग पार जाने के लिए खड़े भय हैं। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले प्रभु आपकी दृष्टि उन पर नहीं पड़ी, इसलिए वो पार नहीं हो पाए, आप देख लिए होते तो वो कब के पार लग गए होते, आज तक फंसे हुए हैं। भगवान ने पूछा कौन? केवट जी ने कहा मेरे पितृ लोग फंसे हुए नाथ, हमारे सारे कुल के पितर भंवर में फंसे हुए प्रभु, और आज मैं सबको पार लगाना चाहता हूं, मेरे पितरों के लिए एक बार पांव धुलवा लीजिए। जैसे केवट जी ने कहा प्रभु ने अनुमति दी, और बाबा कहते हैं केवट रामा रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरिले आवा, पानी कठवता भरिले आवा, अति आनंद उमगिया अनुरागा, अति
अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा चरण सरोज पखारन लागा चरण सरोज पखारन लागा। केवट जी जल लाए और भगवान के चरणों को धोते समय बाबा कहते हैं अति आनंद उमगी अनुरागा। केवट भैया अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग के साथ भगवान के चरण को पखारे और उन्हीं चरणामृत से अपने पितरों को तर्पण करके केवट जी ने एक ही बार में अपने कुल के समस्त पितरों का उद्धार करके उनको मुक्त कर दिया, एक बार में मुक्त कर दिया। पुराण भगवान कहते हैं घर में एक भगवान का भक्त जन्म ले ले 21 पीढ़ी को तार देता है। कितना? 21। 10 पीछे की, 10 आगे की और एक वो जिसमें उसने जन्म लिया है। एक भगवान का भक्त 21 पीढ़ी को तारता है। भगवान से प्रार्थना करिएगा, प्रभु लड़कवा हमारा डॉक्टर बने चाहे ना बने, इंजीनियर बने चाहे ना बने, बड़ व्यापारी बने चाहे ना बने, प्रभु उसको अपना भक्त अवश्य बनाइएगा, उसको अपने चरणों का दास अवश्य बनाइएगा। सब बन गया, भगवान का भक्त नहीं हो पाया, सब बनना बेकार है, किसी काम का नहीं। भगवान का भक्त गांव नगर सबको तार देता है। केवट जी पितरों को तारे, प्रभु को जल पांव धोकर जल से नाव पर बिठाएं, गंगा पार करके उस पार पहुंचाएं। उस पार जाने के बाद केवट जी ने भगवान के चरणों में दंडवत किया है। अब तक केवट जी ने भगवान को प्रणाम नहीं किया था। काहे? केवट जी सोचते हैं कि पहले प्रणाम कर लूंगा तो राम जी जो बोलेंगे करना पड़ेगा ना, पहले हम अपने मन वाली कर लेंगे, उसके बाद प्रणाम करेंगे। अस्तु गंगा पार करने के बाद केवट उतरे दंडवत कीन्हा। भगवान ने आज केवट जी को उठाया नहीं। क्यों? केवट को उठाऊंगा तो दूंगा क्या मैं? ये पुत्र है, इसने कह दिया कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पिता हूं। मेरा मन मेरा व्यवहार क्या कहता है? केवट जी को बिना कुछ दिए भेज दूं? उठाऊंगा तो क्या दूंगा? सीता मैया मन में बात समझ गई। मां ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली और कहा, प्रभु आप केवट जी को ये मुद्रिका उतराई दे दीजिए। केवट जी से भगवान ने कहा, केवट आपकी मां आपको मुद्रिका दे रही है उतराई, आप इसको स्वीकार कीजिए। है केवट चरण गहे अकुला। केवट जी कहते, प्रभु मुझे इस पाप को करने से बचा लीजिए नाथ, मैंने वचन लिया है कि मैं कुछ नहीं मांगूंगा। देखिए एक बात कहूं, आप भी सुने होंगे, सुबह सुबह आज एक भजन बज रहा था 6 बजे के आसपास, जिसमें केवट जी भगवान से कहते, प्रभु आप भी नाविक हैं, हम भी नाविक हैं, हम आज आपको पार किए हैं, हम जब आपके घाट आएंगे तो आप हमको पार कर दीजिएगा। ये सरासर गलत बात है। क्या भगवान को देखने के बाद अभी पार होना बाकी है? मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जिसको भगवान का दर्शन मिल गया कि वो अभी पार नहीं हो पाया। और दूसरी बात, केवट जी ने भगवान की सौगंध ली है कि मैं कुछ मांगूंगा नहीं, तो जो सौगंध लिया है कुछ नहीं मांगूंगा, वो कैसे बोलेगा कि मैं आऊंगा तो मुझे पार कर दीजिएगा? इसलिए इस बात को कहने से बचा जाए। केवट ने कुछ नहीं कहा, भगवान देने लगे तो केवट पांव पकड़ लिए, कहते प्रभु दीजिए मत, पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़
लो बाहर रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं बोहित वीरानों का, नहीं तैराक मैं पक्का, नहीं बोहित वीरानों का, नहीं तैराक मैं पक्का, कृपा का सेतु बंधन हो, कृपा का सेतु बंधन हो, तो प्रभु हम खूब आएंगे। कृपा का सेतु बंधन हो, तो प्रभु हम खूब आएंगे। पकड़ लो बाहर रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। डगर ये अगम अनजानी, पथिक में मूढ़ अज्ञानी। डगर ये अगम अनजानी, पथिक में मूढ़ अज्ञानी। संभालो गे नहीं राघव, संभालो गे नहीं राघव, तो कांटे चुभ जाएंगे। संभालो गे नहीं राघव, तो कांटे चुभ जाएंगे। पकड़ लो बाहर रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। प्रतीक्षा रत है ये राजन, शरण ले लो सिया साजन। प्रतीक्षा रत है ये राजन, शरण ले लो सिया साजन। प्रतीक्षा रत है ये राजन, शरण ले लो सिया साजन। शिकारी चल जिधर प्रहलाद, शिकारी चल जिधर प्रहलाद। जी और ध्रुव जाएंगे, शिकारी चल जिधर प्रहलाद। जी और ध्रुव जाएंगे। पकड़ लो बाहर रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं
अरे नहीं तो डूब जाएंगे। निहारेंगे मेरे अवगुण तो प्रभु जी ऊब जाएंगे। केवट जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, कहे प्रभु मैंने एक सौगंध ली है कि कुछ नहीं लूंगा और आप बरबस मुझे देखकर मेरा सौगंध तोड़ना चाहते हैं, क्या नहीं मिला आज। देखिए हमारे जीवन के कष्ट का सबसे बड़ा कारण है कि हमको जो प्राप्त हुआ है हम उसे देखते ही नहीं है। जो नहीं मिलता उसी की चिंता में दिन रात रोते रहते, ये ना मिलल वो ना मिलल। छोड़िए, जो मिला उसको देखिए। क्या मिला महाराज? मानव का शरीर मिल गया, इससे बड़ा उपकार और क्या होगा। कुकुर नहीं बने हो, गधा नहीं बने, मनुष्य बने, वो भी मनुष्य कहां बने तो देवभूमि भारत भूमि में बने। कितना बड़ा सौभाग्य। आप सोचिए, भगवान से मांगने से बचा जाए, जो प्राप्त हुआ है उसका दर्शन किया जाए। केवट जी कहते प्रभु अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान देना चाहते हैं। केवट जी कहते प्रभु हमारे पिताजी ने हमसे कहा था केवट, घर से आकर जब कोई जाए तो उसे कुछ देकर भेजना चाहिए। हमारे पास तो नहीं है कि हम आपको देकर भेजें, कम से कम जो आपके पास है वो तो आपसे न ले ले हम, इसलिए जाते समय नहीं लेंगे, लौटते समय आप जो देंगे प्रभु उसको हम प्रसाद बनाकर सिरोधार्य करेंगे। हाँ? केवट जी कहते प्रभु हौवे ना सोनार गई तिरी, करिका सोना के मुनरी, आरे एही रहिया जइहा प्रभु जी, तू बनवा से फिर के रोवेला मलहवारा, चरनिया में गिर के रोवेला मलहवारा, चरनिया गिर के। गंगा में नैया, अनैया में दोनों भैया, केवट खेवैया, संघवा में सीता मैया, आरे जन्म लिहल सुफल भाई, ए गंगा जी के तीर के रोवेला मलहवारा, चरनिया में गिर के रोवेला मलहवारा, चरनिया में। केवट जी ने कहा प्रभु लौटते समय जो दीजिएगा प्रसाद बना के रखूंगा। कई लोग मुख से कुछ और कहते हैं, भीतर कुछ और सोचते रहते हैं। जैसे किसी को कोई सामान दीजिए ना, किसी को रुपया दीजिए, लीजिए, अब इसकी क्या आवश्यकता थी बताइए, इसके बिना कौन सा काम बिगड़ रहा था। अरे बिगड़ नहीं रहा था, इधर खुआए जा रहे हो, ये क्या है। मुख से बोल रहे कि आवश्यकता क्या थी, अब भीतर चाह रहे कि आ जाए। केवट जी को देखिए, बोल दिए नहीं चाहिए, राम जी बोले, सीता जी बोली, लक्ष्मण जी बोले, पर नहीं कछु केवट गे। तीनों बारी बारी बोल के थक गए, केवट जी नहीं लिए। तब जाकर विदा कीन्ह
करुणायतना भगति विमल बर दे। अंत में भगवान ने अपनी विमल भक्ति देकर केवट भैया को विदा किया है। ये प्रसंग कहता है भगवान की सेवा करके जब भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो केवट भैया की तरह हमको भी एक दिन भगवान अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे। भक्ति देकर विदा किया है। यहाँ पर गंगा तट पर राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ भगवान शंकर का पार्थिव पूजन किया है। सीता जी ने गंगा जी से मनौती मांगी, मां आप आशीर्वाद दीजिए, 14 वर्ष बाद कुशलता पूर्वक पति और देवर के साथ आऊंगी तो इसी घाट पर आपकी पूजा करूंगी। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आए, पूजी सब मन कामना, सुजस रहे जग छाए। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। निषाद राजगुण ने कहा, प्रभु मैं भी साथ में चलता हूं, जहां तक आप कहेंगे चलूंगा, आपके रहने की सुंदर व्यवस्था करके मैं वापस चला आऊंगा। उस दिन एक वृक्ष के नीचे विश्राम भया और उसके अगले दिन चल के भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम करते हैं।